बेल वाली सब्जियों में सबसे ज्यादा एक प्रॉब्लम होती है मेल और फीमेल फ्लावर की। कई लोगों की शिकायत होती है कि हमारे फीमेल फ्लावर आ गए, मेल फ्लावर नहीं आए, हमारी सब्जी लगी और वो बिल्कुल नीचे गिर गई। 2-4 दिन तो वो सब्जी बन जाती है, फिर उसके बाद वो काली पड़ जाती है या तो वो सूख जाती है। उसका कारण होता है पॉलिनेशन। सही से पॉलिनेशन नहीं होगा, आपकी सब्जियां बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगी। तो पॉलिनेशन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आपको जैसे मैं दिखाऊं, 2 तरह के फूल होते हैं। एक होता है फीमेल फ्लावर जिसमें हमारी सब्जी बनती है, और एक फूल होता है मेल फ्लावर जो कि होता है ऐसा, ये देखिए, और इसके अंदर होता है स्टिग्मा। इसको हमें क्या करना होता है, पॉलिनेशन करना होता है नीचे जो फ्लावर होता है उसके साथ। और इसके साथ अगर हम पॉलिनेशन नहीं करेंगे तो हमारी सब्जी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। आप वो देखिए, वो 15 दिन में इतना सा आपको कद्दू दिखेगा, बट उसके बाद क्या होगा, वो सूख सूख के बिल्कुल नीचे गिर जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, पॉलिनेशन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब एक बात और करते हैं, कई लोग क्या गलती करते हैं, सबसे ज्यादा गलती यही होती है, मैंने भी बहुत यही गलती करी है, कि हमेशा क्या करते हैं, जब भी गार्डनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, 2 बेल लगाते हैं या 1 बेल लगाते हैं। 1 बेल कद्दू की, 1 खीरे की, सारी 1-1 बेल लगाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उनके मेल फ्लावर तो बहुत सारे आ जाते हैं, या तो फीमेल फ्लावर आ जाएंगे या तो मेल फ्लावर आ जाएंगे। अब क्या होता है, फीमेल फ्लावर बहुत सारे उनके आ गए, सब्जियां उनकी बन गई है, और उसके बाद क्या होता है, मेल फ्लावर आता ही नहीं है। और जब मेल फ्लावर नहीं आएगा तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, ना ही ये पॉलिनेशन होगा, ना ही ये बनेगा। इसलिए ध्यान रखिए, हमेशा जब भी बेल लगाएं तो 2 से 3 बेल जरूर लगाएं, क्योंकि उसमें क्या होता है, 2 से 3 बेल लगाएंगे तो अगर आपके एक जो बेल है उसमें अगर मेल फ्लावर नहीं होगा तो आपकी दूसरी वाली बेल में होगा, तो आप वहां से वो जो फूल होगा वो तोड़ के अपनी सब्जी को पॉलिनेशन कर सकते हैं। वैसे तो मक्खियां और बटरफ्लाई पॉलिनेशन कर देती हैं, बट हैंड पॉलिनेशन भी सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कई बार क्या होता है, कई सब्जियां हमारी जो पत्ते होते हैं उसमें छुप जाती है तो पॉलिनेशन नहीं हो पाता। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए, पॉलिनेशन करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है बेल वाली सब्जियों में। कई बार मेरे पास बहुत सारे डीएम आते हैं, कमेंट आते हैं, और ऐसा नहीं है, आप मेरे चैनल पे भी जाओगे तो मैं कई सब्सक्राइबर्स के भी घर पे जाता हूं अपने घर से फूल लेकर, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि जो मेल और फीमेल फ्लावर होता है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। पर कई सब्जियां होती हैं उसमें मेल और फ्लावर की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे टमाटर का पौधा हो गया, उसमें मेल फ्लावर की जरूरत नहीं पड़ती है। उसको आप टैप टैप भी करोगे तो वो पॉलिनेशन हो जाता है, या तो वो हवा से पॉलिनेशन होता है। बट कई सब्जियां होता है जिसमें पॉलिनेशन करना जरूरी होता है, जैसे आप देखेंगे तो बैंगन होता है। बैंगन में पॉलिनेशन करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर होता है। बेल वाली सारी सब्जियों में मेल और फीमेल फ्लावर होता है, तो पॉलिनेशन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। नहीं तो मैं आपको एक सब्जी दिखाता हूं, नहीं तो आपकी भी सब्जी का यही हाल होगा। जैसे कि आप देखेंगे कई सब्जियां पॉलिनेशन से रह जाती हैं, तो उनका क्या होता है, साइज छोटा रह जाएगा, या तो वो सूख के गिर जाएंगी या तो फिर वो पीली पड़ के अपने आप ही गिर जाएंगी। तो यही होता है, पॉलिनेशन करना जरूरी है, नहीं तो आपकी जो सब्जी का साइज है वो अच्छे से बढ़ेगा भी नहीं और वो सूख के गिर जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैंने कुछ फूल वाले भी पौधे लगा रखे हैं। और फूल वाले पौधे लगाना क्यों जरूरी होता है, जब भी आप सब्जियां लगाते हैं ना, जब मैं स्टार्टिंग में नया था तो मैं भी ढेर सारी सब्जियां लगाता था, और फिर मैं सोचता था ना ही मेरे इधर मधुमक्खी आती है, ना ही मेरे इधर बटरफ्लाई आती है, इसका क्या रीजन है। तो देखिए, जब भी आप सब्जियां लगाएं तो फूल वाले फ्लावर आपको जरूर लगाने चाहिए, क्योंकि इसी से मधुमक्खी आती है, इसी से ही बटरफ्लाई आती हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा भी, मेरे इधर यहां पर बटरफ्लाई के लार्वा भी हैं जिनको मैंने नहीं हटाया है, क्योंकि आने वाले टाइम में यही मेरे को सब्जियां देंगी, क्योंकि यही पॉलिनेशन आगे जाके करेंगी। जैसे कि आपको मैं दिखाऊंगा, ये पत्ते आप देख रहे होंगे, ये सारे इनके जो लार्वा होते हैं बटरफ्लाई के, उन्होंने खाया हुआ है। जैसे कि आपको मैं पत्तों पे दिखाता भी हूं, जैसे यहां पर होगा भी। मैं अब जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैं आपको दिखाता हूं, देखिए यहां पर इनके छोटे छोटे से लार्वा हैं, और कई लोग सोचते हैं ये कीड़ा लग गया और इनको मार देते हैं। ये होते हैं बटरफ्लाई के अंडे, जो कि ये लार्वा बनते हैं, और आने वाले टाइम पे आप देखेंगे ये बटरफ्लाई बनेंगी, और इन्हीं से हमारी जो सब्जियां हैं वो पॉलिनेशन होंगी। और ये जो होते हैं, ये नींबू के पत्ते सबसे ज्यादा खाते हैं, आप देखेंगे तो ये ढेर सारे इन्होंने मेरे पत्ते भी खा रखे हैं, बट इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि यही हमारी सब्जियों को पॉलिनेशन करते हैं और अच्छे आने वाले टाइम पे हमें ढेर सारी हार्वेस्टिंग ऑर्गेनिक देते हैं। तो चलिए संदीप जी, आपने बेल वाली सब्जियां तो ढेर सारी देख ली, अब मैं आपको सब्जियों वाले प्लांट्स दिखाता हूं और आपको बताता हूं कि कैसे मैं इनको ग्रो बैग्स में लगाता हूं, क्या इनका सही साइज होता है और कैसे इनको उगाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले बैंगनों से स्टार्ट करते हैं हम। आप जैसे देखेंगे तो मेरे बैंगन के जो पौधे हैं, आप देखिए, आप देख रहे होंगे यहां पर साइज अलग है ग्रो बैग का और वहां पे साइज अलग है ग्रो बैग का। हमेशा साइज का भी डिपेंड होता है, आपको सही ग्रो बैग की चुनना भी जरूरी होता है। कई बार क्या होता है, लोग क्या करते हैं, पौधा होता है उनका शिमला मिर्च का और वो लगा देते हैं 12 बाय 12 में, तो 12 बाय 12 में मिट्टी कम होगी, आने वाले टाइम में वो आपको 2-4 शिमला मिर्च देंगे, उसके बाद वो आपको शिमला मिर्च देंगे ही नहीं, क्योंकि क्या होगा, उसमें होगी न्यूट्रिएंट
न्यूट्रिशन की कमी, आप उनको गुड़ाई टाइम से नहीं करोगे तो नीचे ऑक्सीजन अच्छे से नहीं जा पाएगी, और ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी तो जो पौधा है वो अच्छे से सांस नहीं ले पाएगा, और ना ही वो आपके फूल देगा, ना ही आपको आने टाइम पे सब्जियां देगा। अब जैसे कि आपको मैं दिखाता हूं, देखिए ये लॉन्ग वाले बैंगन है, यहां पर ढेर सारे लगे हैं। मैं काफी ज्यादा हार्वेस्ट कर चुका हूं, मेरे एक पौधे में कम से कम भी 10-10, 15-15 जो बैंगन है वो लगे रहते हैं। आप मेरे वीडियोस में देखिएगा और देखिएगा। अब ये जो ग्रो बैग दिख रहे हैं, ये 12x12 का ग्रो बैग है, और आप देखिए ये जो पौधा होता है ये तो छोटा ही रहता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, और ये जो पौधा होता है ये 4 से 5 साल चलता है। तो इसको हम क्या करते हैं, हर 15 दिन में या 20 दिन में इसकी गुड़ाई करते हैं और इनको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देते हैं। आपको मैं ये वाला पौधा दिखाना चाहूंगा एग्जांपल के लिए। जैसे कि आप ये देखेंगे, कई लोग कहते हैं हमने बैंगन का पौधा लगा लिया, हमारा 1 महीने बहुत सारी सब्जी आई, 2 महीने बहुत आई, अब वो फल देना बंद कर दिया। तो देखिए जो बैंगन का पौधा होता है वो 5 साल या 4 साल जरूर चलता है। और आप देखिए ये मैंने गर्मी में लगाया था, अब इसमें एक भी बैंगन नहीं है, और नहीं था तब मैंने क्या करा, देखिए यहां से मैंने इसको प्रूनिंग करी, देखिए हार्ड प्रूनिंग करी है मैंने, यहां से ढेर सारी मैंने इसकी प्रूनिंग करी थी। अब आप ऊपर की साइड देखिए नए पत्ते भी आ गए हैं, और देखिए यहां छोटे छोटे बैंगन बनने लग चुके हैं, और यहां देखिए आप में फूल भी यहां पर ढेर सारे बनने लग चुके हैं। अब ये देखिए फूल जो है ना, ये फीमेल फ्लावर है। जैसे कि आप फीमेल फ्लावर की मैं पहचान बताता हूं, इसके अंदर जो स्टिग्मा देख रहे हैं ग्रीन कलर का, वो होता है फीमेल फ्लावर, यही आगे जाके बैंगन बनेगा। और जो दूसरा फ्लावर होता है उसके अंदर ये ग्रीन पार्ट नहीं होता, वो जो होता है वो बैंगन नहीं बनेगा, वो फूल आपका गिरेगा ही गिरेगा। अब कई लोग पैनिक हो जाते हैं कि यार हमारे फूल गिर रहे हैं, फूल गिर रहे हैं। जो मेल फ्लावर होता है वो हमेशा ही गिरेगा आपका, और जो फीमेल फ्लावर होगा वो कभी भी नहीं गिरेगा। उसको अगर आपने पॉलिनेशन किया होगा तो वो बैंगन बनेगा, अगर पॉलिनेशन नहीं किया होगा तो ये सूख जाएगा और सूख के नीचे गिर जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे तो छोटे छोटे बैंगन बनने लग गए हैं, क्योंकि इसका पॉलिनेशन मैंने अपने हाथों से किया था। और एक ही बैंगन नहीं, आप इस साइड देखेंगे तो ढेरों बैंगन मेरे यहां पर लगना चालू हो चुके हैं। आपको मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे कि आप ये पौधा देखेंगे, आप देखेंगे इसमें बिल्कुल भी पत्ते नहीं है। इसमें पत्ते क्यों नहीं है, देखिए इसकी सारी प्रूनिंग मैंने यहां से करी हुई है, जैसे आप देखेंगे। अब आप देखेंगे तो जैसे सर्दियां आएंगी, सर्दियों में मुझे ये वाले पौधे बैंगन देंगे, और जब मार्च और अप्रैल आएगा तब ये पौधे तैयार हो जाएंगे, तब ये मुझे बैंगन देंगे। इसी तरह मैं गार्डनिंग करता हूं और पूरे साल बैंगन सब्जियां सारी अपने टेरेस गार्डन पे उगाता हूं और उनको हार्वेस्ट करता हूं। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, आपको जब भी पौधा लगाएं हर 15 दिन में आपको उसकी गुड़ाई करना जरूरी होता है। अगर आप गुड़ाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी पौधों को अच्छे से, जो न्यूट्रिशन आप डालेंगे पौधे के ऊपर वो आपके ऊपर ही ऊपर रह जाएंगे, जड़ों को नहीं मिलेंगे। जब तक जड़ों को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तब तक आपका पौधा अच्छे से नहीं चलेगा। हर 15 दिन में खाद देना जरूरी नहीं होता, आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाइए, आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालिए। कई लोगों का सवाल होता है खाद इतनी महंगी हम नहीं डाल पाते हैं, हम मिट्टी में लगाते हैं बस उससे, तो आप घर में ऑर्गेनिक बना सकते हैं। मैं आपको ढेर सारे अपने फर्टिलाइजर दिखाऊंगा जो कि मैंने बिल्कुल फ्री बनाए हैं, और आप भी फ्री बना सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा भी वो कहां से मिलते हैं, और आप बिल्कुल वहां से लाकर ऑर्गेनिक बनाकर अपनी सारी सब्जियों में दे सकते हैं, और उसके बाद आप भी ढेर सारी सब्जियां मेरी तरह अपने टेरेस गार्डन पे लगा सकते हैं। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं अपने ढेर सारे फर्टिलाइजर जो कि मैं अपने टेरेस गार्डन के लिए यूज करता हूं। कोई पेस्टिसाइड बाहर से नहीं खरीदता, कोई केमिकल मैं बाहर से नहीं खरीदता, सारे फर्टिलाइजर मेरे खुद के बनाए हुए हैं, सारे पेस्टिसाइड मेरे खुद के बनाए हुए हैं। तो चलिए पेस्टिसाइड के बारे में बात करते हैं और फर्टिलाइजर के बारे में बात करते हैं, और मैं आपको दिखाता हूं इनके क्या फायदे होते हैं और कैसे इनको यूज किया जाता है, कितने लंबे टाइम तक ये आपको रिजल्ट देंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं बॉटलो वाले फर्टिलाइजर दिखाता हूं। इसमें कई पेस्टिसाइड भी हैं। अब जैसे कि आपको पता है सर्दियां आने वाली है और गेंदे का सबसे इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, और आप देखिए ये गेंदे का फर्टिलाइजर है, और गेंदे का फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा जरूरी होता है न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है बहुत ज्यादा, और जो कीट होते हैं वो इसकी स्मेल से दूर रहते हैं। तो इसको यूज करता हूं मैं सबसे ज्यादा सर्दियों में, गर्मियों में भी मैं इसको बना के रखता हूं, गर्मियों में भी इसको यूज करता हूं। तभी आप मेरे टेरेस गार्डन पे देखेंगे कोई सब्जी में मेरे कीड़ा नहीं होता, कोई भी मेरे यहां पर कीड़ा नहीं लगा होता सब्जियों में, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करता हूं। तो देखिए आप हल्दी का पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैंने हल्दी का पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया है, उससे अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। बट जो कच्ची हल्दी होती है आप उसको एक बार पौधे में डाल दीजिए, उसके आसपास कोई भी कीड़ा नहीं आएगा आपके पास। आप कच्ची हल्दी लीजिएगा, उसको उबालिएगा, उसको छानिएगा और उसका पेस्टिसाइड बनाइएगा। उसके बाद आपको एक फर्टिलाइजर और मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आप मिर्च का, अदरक का, लहसुन का उसका पेस्ट बना सकते हैं। आप ये देखिए ये काफी पुराना हो गया है, आप देखिए इसमें मिर्च भी है, अदरक भी है, लहसुन भी है, और जैसे कि कई मिली बग्स होते हैं या फिर और भी कीट होते हैं हमारे टेरेस गार्डन पर, तो आप इसका स्प्रे करेंगे तो आपका जो स्प्रे करेंगे आप, उससे क्या होगा जो कीड़े हैं वो आपके दूर रहेंगे सब्जियों से, और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है। तो आपका इस्तेमाल
आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और आपको फर्टिलाइजर मैं जैसे कि दिखाऊंगा नीचे की साइड, जैसे कि हर 15 दिन में आपको पौधों को कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए, तो मैं आपको 2 फर्टिलाइजर या 3 फर्टिलाइजर मैं आपको दिखाऊंगा। आप वो 3 फर्टिलाइजर अपनी सब्जियों में देंगे तो आपको ना ही खाद डालनी है, आप मिट्टी बनाइएगा, उसमें एक बार खाद डालिएगा और हर 15 दिन में गुड़ाई करके वो फर्टिलाइजर दीजिएगा और फिर आप भी मेरी तरह ढेर सारी सब्जियां अपने टेरेस गार्डन में उगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस साइड दिखाऊंगा। यहां पर देखिए आप, ये फ्रूट जो होते हैं, ये जो फ्रूट वेस्ट होता है, जैसे कि आप देखेंगे ये सारे फ्रूट्स हैं और इसके वेस्ट में मैंने ये 10 लीटर की बाल्टी है, इसमें फ्रूट वेस्ट डाला हुआ है और तकरीबन इसमें 5 लीटर पानी है। अब क्या करेंगे, इसको एक मग्गा लेंगे और 10 लीटर की बाल्टी में एक मग्गा मिला के सारे पौधों को दे देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसके क्या फायदे हैं। इसके इतने फायदे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इसमें जिंक, कॉपर, सारे जितने भी न्यूट्रिशन पौधे को चाहिए होते हैं वो सारे इसमें पाए जाते हैं और एक बार आप इसको देंगे तो आपको खुद ही रिजल्ट पता चल जाएगा 1 महीने के बाद, जब आपकी भी ढेर सारी सब्जियां मेरी तरह लगेंगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको मैं ये दिखाता हूं, ये तो आपको हर जगह मिल जाएगा, ये है एलोवेरा का पानी। एलोवेरा का पानी क्यों पौधों के लिए जरूरी होता है, कई बार आपने देखा होगा जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लगती हैं और पत्तियां जब भी पीली पड़ने लगे तो एलोवेरा का स्प्रे करिएगा या फिर आप उनको जड़ों में भी दे सकते हैं। जड़ों में इससे क्या फायदा होगा, जो फंगस भी होगी वो भी मर जाएगी और पौधे की जो पत्तियां हैं वो भी हरी हो जाएंगी। उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो है ये, आप ये देखिए गोबर के उपले हैं उनका पानी है और इसमें पोटैश ज्यादा होता है, पोटेशियम होता है, एनपीके की तरह यूज किया जाता है इसको। और अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपके जो पौधों में फूल होते हैं ना वो ढेर सारे आएंगे। आप इसको एक बार इस्तेमाल करके देखा और आप भी फिर मेरी तरह ढेर सारी सब्जियां अपने टेरेस गार्डन पे उगा सकते हैं और वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक, वो भी बिना पैसों के। गोबर के उपलों का फर्टिलाइजर आप भी यूज कर सकते हैं और आप भी फिर आप इसको इस्तेमाल करके ढेर सारे जो फूल होते हैं बेल वाली सब्जियों में या फ्लावर वाले प्लांट्स में वो भी आप ढेर सारे ले सकते हैं। बट एक बात ध्यान रखिएगा, गर्मी में इसको इस्तेमाल कम कीजिएगा क्योंकि क्या होता है ये बहुत गर्म होता है और अगर आप गर्मियों में डालेंगे तो जड़ें आपकी खराब हो सकती हैं। तो गर्मियों में कम इस्तेमाल कीजिएगा, सर्दियों में इसका ज्यादा इस्तेमाल कीजिएगा पर लिमिट में डालिएगा। क्योंकि क्या होता है, आप 10 लीटर की बाल्टी लीजिएगा, उसमें कम से कम भी आप उसको आधा मग्गा मिला के अपने सारे पौधों में दे सकते हैं। आपको फर्टिलाइजर देने का तरीका भी पता होना चाहिए। ये नहीं कि आपने फर्टिलाइजर बनाया और पूरा अपना पौधे को दे दिया, ऐसा नहीं होता। फर्टिलाइजर बनाने के बाद आपको उसकी क्वांटिटी भी पता होनी चाहिए। क्वांटिटी कैसे पता होनी चाहिए, आपको हमेशा 5 लीटर लेनी है बाल्टी, 5 लीटर में आपको पानी लेना है और उसके बाद आपको आधा मग्गा उसमें मिला लेना है। उसके बाद अगर 10 लीटर की बात करी जाए तो उसमें 1 मग्गा मिला सकते हैं और उसके बाद आप अपने पौधों को दे सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं हर बार की तरह आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। आज हमें हर्ष जी ने बहुत सारी टिप्स दी हैं बागवानी को लेकर, किस तरह से सब्जियों की बागवानी करनी चाहिए, एक बिगिनर किस तरह स्टार्टिंग कर सकता है, उस पर उन्होंने बहुत सारी टिप्स दे दी हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियोस के लिए, क्योंकि हर दिन सुबह 10 बजे मेरे चैनल पे ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। आजकल वीडियोस लेट आ रहे थे लेकिन आने वाले समय में बहुत ही जल्द बैक टू बैक सीरीज़ के साथ मैं अपने चैनल पर आने वाला हूँ। नासिक, नागपुर, नॉर्थ ईस्ट और भी बहुत सारे स्टेट में मुझे विजिट करना है और सभी की सीरीज़ आने वाली है चैनल पर। तो चैनल को ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और इंस्टा फेसबुक पेज को जाके फॉलो करिएगा, क्योंकि वहाँ पे आने वाली है हर्ष जी की बहुत सारी रील्स जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी नॉलेज वहाँ पे आपको मिल जाएगी कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा। और साथ ही साथ हर्ष जी का जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आ जाके उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए